लहर की पीक अभी बाकी है, ये कहा अमेरिका ने। यानी हम जिस दूसरी लहर के बीच से गुजर रहे हैं, अभी ये अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, अपने मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचा है। भारत का कोरोना संकट बहुत गंभीर है, अमेरिका ने ये चेताया है। भारत में हर रोज बड़ी संख्या में केस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी पीक कब तक देखते हैं डॉक्टर मलिक आप? बताऊं, यूएस से ब्राजील और अगर यूके को हम देखें तो पहली वेव के बाद में 2 महीने का गैप रहा था जिसमें शांति रही थी और उसके बाद पीक आई थी और पीक चढ़ने में लगभग 1.5 महीना लगा था। उस अगर हम हिसाब से चले, हमने भी बिल्कुल अमेरिका और यूके को ही फॉलो किया। हमारी पहली वेव के बाद में कुछ टाइम शांति रही, उसके बाद हमारे केसेस बढ़ने शुरू हुए और वो केसेस एस्केलेट नहीं हुए, बिल्कुल वर्टिकली प्रोग्रेस कर गए हैं और आज हम 4 लाख से पार कर गए आंकड़ा। मेरी अपना मानना है एज ए प्रोफेशनल कि आने वाले 15 दिन तक ये पीक नहीं आने वाली, केसेस अभी बढ़ेंगे आने वाले 15 दिन तक और 15 दिन के बाद में हो सकता है हम पीक अचीव करें, लेकिन पीक को उतरने में और स्थिति को सामान्य होने में अगला 1.5 महीना लग जाएगा। तो ये हम जुलाई के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाएंगे इस क्राइसिस से निकलने के लिए। इसीलिए मेरी विनम्र विनती है सब लोगों से कि अपने आप को बचा के रखें। स्थिति गंभीर चिंताजनक है। केवल आपने जो बात कही है, मुझे तो ये लगता है इसका मतलब यही है कि सावधानी सुरक्षा है। और आप अपनी सावधानी इतनी ज्यादा रखें, इतनी ज्यादा आप सुरक्षा बरतिए ताकि ये कोरोना आप तक पहुंचे ही ना। वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, वैक्सीन का टाइम आ गया है, वैक्सीन लगवाइए। नहीं वैक्सीन लग पा रही है तो मास्क कोई वैक्सीन समझिए और डबल मास्किंग कीजिए, ट्रिपल मास्किंग कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन बचिए इससे, क्योंकि अभी बहुत दूर है दिल्ली, यानी बहुत दूर है अभी स्थिति सामान्य होने। भयानक हालात के बीच उम्मीद बढ़ाने वाली ये खबर है और ये भी जानिए, सरकार के सलाहकार वैज्ञानिकों का बड़ा दावा है 5 मई के बाद देश में केसेस कम होने लगेंगे। 3 से 5 मई के बीच दूसरी लहर की पीक हो सकती है, यह दावा भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। तो अमेरिका कह रहा है कि अभी पीक दूर है, लेकिन भारत सरकार के सलाहकार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 से 5 मई यानी 2-3 दिन में पीक आ जाएगी। डॉक्टर भट्ट, आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल, जो भी हमारी प्रेडिक्शन है कि उसमें पीक जो है वो कम से कम एंडिंग मई तक पीक है हमारी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली रेज केसेस हो रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे कर्व क्या थी, जो दिसंबर जनवरी फरवरी में पूरा बेस लाइन पे आ गया था ये कर्व, लेकिन अचानक से मार्च में आप देखेंगे इंक्रीज हुआ ये कर्व, एकदम वर्टिकल कर्व हुआ। तो हमें उम्मीद है कि बाय द एंडिंग में ये जो कर्व खतरनाक कर्व चल रही है आगे, ये बयान कर्व है जो कम से कम ये एंडिंग मई तक फ्लैट ना आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जो वबा फैला है हमारे भारत में तो ये कम हो जाए। नहीं, लेकिन सरकार के वैज्ञानिक तो कह रहे हैं 3 से 5 मई, और आप डॉक्टर मलिक कह रहे हैं 15 दिन अभी और लगेंगे कम से कम पीक तक पहुंचने में। तो ये 3 से 5 वाली बात तो थोड़ी तक मैं उससे सहमत नहीं। ठीक है, आपकी आवाज नहीं सही से आ रही है। अच्छा, मैं जैन साहब के पास जाना चाहता हूं। जैन साहब, इस बीच सरकारों को जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आई है कंटेनमेंट जोन को लेकर, और इसके अलावा कैसे लोकल लेवल पर इसको संक्रमण की चेन तोड़ी जाए, क्या एग्जीक्यूशन में भी कोई दिक्कत दिखती है? क्या वो एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इतने सारे लॉकडाउन के बाद, इतने तरह की पाबंदियों के बाद भी केसेस रुक नहीं रहे हैं सर। देखिए, अभी तक कुछ कई स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे थे, यूपी में भी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस चल रहे थे, कहीं कुंभ मेले की बात थी, अब तो 4 धाम यात्रा पर भी होल्ड पे कर दिया गया है। इसको जो डिसेंट्रलाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सही किया है। स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन्हीं की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हीं को टास्क दिया गया है कि आप कंटेनमेंट जोन बनाइए, अपने यहाँ पता लगाइए कहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने हैं, माइक्रो जोन्स बनाने हैं और उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराइए। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन करती है। थोड़ा पब्लिक में भी अब डर बैठा है, पब्लिक भी अब अनावश्यक बहुत सी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि नहीं निकलती है और थोड़ा प्रयास में है कि भाई घर के अंदर ही रहिए। घर के बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि भाई घर के बाहर मत निकलिए। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों में, अपने पैरों पे और अपने फेस पे लॉकडाउन